मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान पोस्टल क्लर्क का सॉल्व पेपर जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरे पास पेपर को डिस्कस करेंगे। ये नहीं होगा कि इसके कोई दो पार्ट्स होंगे, हम एक ही वीडियो के अंदर इसको समराइज कर लेंगे। जितना भी सॉल्व पेपर होगा उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि सॉल्व पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच कंट्री हैज मोस्ट टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। आपने बताना कि कौन से मुल्क के सबसे ज्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। सो चाइना हैज मोस्ट टेलीफोन सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। आपने बताना है कि दुनिया के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है वो कहां पे है। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इज। आपने बताना कि सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास चाइना। तो आपने याद रखना कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाइट ऑफ केटू इज। आपने क्रक्रम या केटू की आपने हाइट बतानी है। तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ केटू इज 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपने बताना है कि कौन सी धात है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो इसका आंसर है हमारे पास सिल्वर कॉपर। सो सिल्वर कॉपर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कितनी उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। तो जितनी ज्यादा हाईएस्ट होगी उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा, उतनी ज्यादा उससे पास हो सकेगी। तो सिल्वर और कॉपर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्रोल प्लस सी कमांड इज यूज टू अ टेक्स्ट। अब कंट्रोल प्लस सी को कंप्यूटर के अंदर अब क्या यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कॉपी। अगर हमने किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम कंट्रोल और सी के बटन उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और सी को प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईएमएस स्टैंड्स फॉर। आपने ईएमएस की एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास एक्सप्रेस मेल सर्विस। तो आपने याद रखना है कि ईएमएस स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान पोस्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन विच ईयर। आपने बताना कि जो पाकिस्तान की पोस्ट है वो जो है टेलीग्राफ और टेलीफोन से कब सेपरेट हुई, यानी कि कौन से साल में सेपरेट हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास 1962। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान पोस्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द फर्स्ट पोस्टल स्टैंप ऑफ पाकिस्तान वाज इशूड। आपने बताना कि पहली पोस्टल स्टैंप जो थी पाकिस्तान की वो कब इशूड हुई। तो इसका आंसर हमारे पास 9 जुलाई 1948 में। तो आपने याद रखना है कि 9 जुलाई 1948 फर्स्ट पोस्टल स्टैंप ऑफ पाकिस्तान वाज इशूड। तो डेट क्या थी, 9 जुलाई 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ लॉन्ग डिड द होली कुरान टेक फॉर इट्स कंप्लीट रेवल्यूशन। आपने बताना कि कुरान पाक जो है वो उसकी जो कंप्लीट जो नज़ूल है वो कितनी देर में हुआ। तो इसका आंसर है हमारे पास 22 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 14 डेज, यानी कि 22 साल 5 महीने और 14 दिन में कुरान पाक की जो है वो कंप्लीट रेवल्यूशन यानी मुकम्मल जो कंप्लीट हुआ कुरान पाक नाजिल होना, उसके 22 साल 5 महीने और 14 दिन उसको लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ द वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो इस्लामिक लॉ है हमारा विरासत का, उसके मुताबिक वाइफ का जो है वो कितना, यानी कि जो बीवी का कितना हिस्सा होता है अगर चिल्ड्रन की जो प्रेजेंस भी है। तो इसका आंसर है हमारे पास 1/8। तो आपने याद रखना है कि अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1/8 वुड बी द शेयर ऑफ द वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द उमैयाद डेवलप्ड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग इन। आपने बताया कि उमैयाद ने जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे शिप बिल्डिंग के लिए वो कहां पे डेवलप किए। तो इसका आंसर हमारे पास सीरिया। तो आपने याद रखना है, द उमैयाद डेवलप्ड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ शिप बिल्डिंग इन सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया इज। आपने बताना है कि सबसे बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री जो है एरिया के लिहाज से वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास काजिकिस्तान। तो आपने याद रखना है, द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री विद एरिया इज काजिकिस्तान। और ये अगर हम लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो ये लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें जो है वो जानने को मिली कि जो बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री है एरिया के लिहाज से वो है काजिकिस्तान, और अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है तो उसका आंसर भी क्या होगा, काजिकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेहतर रिजवान वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ। आपने बताया कि बेहतर रिजवान जो है वो किसका बदला लेने के लिए मेड किया गया। तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु।
सो बेहतर इज वन वाज मेड टू टेक द रिवेंज ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने बताना कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पे कितने सहीफे जो है वो नाजिल हुए, तो इसका आंसर है हमारे पास 30। तो आपने याद रखना है कि 30 सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कन्वेड द मैसेज ऑफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने बताना कि कौन सी बर्ड ने, कौन से परिंदे ने हजरत सुलेमान का जो मैसेज है वो कन्वे किया था, तो इसका आंसर है हमारे पास वुड पैकर। तो आपने याद रखना है कि वो बर्ड जो था वो वुड पैकर था विच कन्वेड द मैसेज ऑफ द हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बैटल ऑफ मोता वाज फॉट बिटवीन, यानी कि बैटल ऑफ मोता वाज फॉट बिटवीन किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो इसका आंसर है हमारे पास मुस्लिम्स एंड रोमन एम्पायर। तो अपने याद रखने की दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। आपने बताना कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो कौन सी है, तो इसका आंसर है हमारे पास द लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस, LOS। तो आपने याद रखना है कि जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वो दुनिया की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी है, तो ये चीज आपने नहीं भूलनी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज द हाईएस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। आपने बताना कि अफगानिस्तान का वो कौन सा सूबा है जो कि हाईएस्ट ओपियम प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है हमारे पास हेलमंड। तो आपने याद रखना कि हेलमंड ऑफ प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज द हाईएस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही गेव अ टॉक द काज ऑफ डेंगू फीवर। अब इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें से आपने एक सूटेबल वर्ड यूज करना होता है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश। तो ये जानते हैं कि इसके जो फिलिंग द ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास ऑन। तो ये अब सेंटेंस ये बनेगा ही गेव अ टॉक ऑन द काज ऑफ डेंगू फीवर। क्लियर है, ये चीज याद आएगी आपको, ही गेव अ टॉक ऑन द काज ऑफ डेंगू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट कंप्यूटर यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। आपने बताना कि पहला कंप्यूटर जो कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज किया वो कौन सा था, तो इसका आंसर है हमारे पास अबैकस। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज फॉर द कैलकुलेशन पर्पज वाज अबैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 बिट्स आर इक्वल टू। आपने बताना कि 4 बिट जो है वो किसके इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास 1 निबल। तो आपने याद रखना कि 4 बिट्स आर इक्वल टू 1 निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CAN मींस, यानी कि CAN का आपने मतलब बताना है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी अपनी एब्रीविएशन बतानी है, तो इसकी एब्रीविएशन होगी कंप्यूटर एरिया नेटवर्क, सिंपल। यानी कि ये CAN जो है अक्सर कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है, इसकी एब्रीविएशन है कंप्यूटर एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेटस्केप नेविगेटर इज अ। आपने बताना कि नेटस्केप नेविगेटर जो है वो क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास वेब ब्राउजर। सो नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक वेब ब्राउजर है, सिंपल। नेटस्केप नेविगेटर इज अ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शी इज गोइंग टू क्विट हर जॉब दे गेव हर अ पे राइज। अब इसमें भी आपने सुटेबल वर्ड का यूज करना है, तो देखते हैं कि इसके लिए कौन सा सुटेबल वर्ड होगा, तो वो है अनलेस। तो अब कंप्लीट सेंटेंस बनेगा शी इज गोइंग टू क्विट हर जॉब अनलेस दे गेव हर अ पे राइज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैनन हैड यूनिक क्वालिटी इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट। अब इधर भी आपने दो सुटेबल वर्ड को यूज करना है ताकि ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सके। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास है कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज दैट इट वाज यूज्ड वाइडली। अब देखिए कितना कंप्लीट सा प्यारा सा सेंटेंस बन गया कि कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज दैट इट वाज यूज्ड वाइडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यू कैन सी द डॉक्टर 8 AM एंड 12 नून। इधर भी आपने सुटेबल वर्ड को यूज करना है, तो इसका आंसर है हमारे पास बिटवीन, सिंपल। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 नून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड मेंबर्स एट द पार्टी अमेजिंग। अब इधर भी आपने सुटेबल वर्ड यूज करना है, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है वाज। सो द नंबर ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड मेंबर्स एट द पार्टी वाज अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नादिया हैज फिनिश हर वर्क नाउ शी इज टू हर होम। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने सुटेबल वर्ड यूज करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है गोइंग। तो आपने याद रखना है सॉरी के होम की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेकनली टाइप हो गए हैं, तो होम के आपको पता है स्पेलिंग HOME होते हैं, तो आपने याद रखना है इस बारे में। सो नादिया हैज फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज गोइंग टू हर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करेक्ट स्पेलिंग इज। अब ये स्पीशीज के उन्होंने इनडायरेक्ट से जो है वो स्पेलिंग लिखे हुए, आपने इसकी करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करना है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कि क्या होते हैं स्पीशीज, यानी कि SPECIES, तो ये उसके जो है वो करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। आपने उस मुल्क का नाम बताना है जिसका एरिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है, तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। सो रशिया एक ऐसी कंट्री है विद द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो रशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है UMS स्टैंड फॉर। UMS की अपनी एब्रीविएशन बतानी है, तो इसका आंसर है हमारे पास अर्जेंट मेल सर्विस। तो आपने याद रखना कि UMS स्टैंड फॉर अर्जेंट मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड पोस्ट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास 9 अक्टूबर। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूपीयू स्टैंड फॉर, यूपीयू की अपनी एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर है हमारे पास यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो आपने याद रखना है कि यूपीयू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इंटाइटल्ड टू होल्ड हिज और हर ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। आपने बताना कि प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान है वो जो है कितने साल के लिए जो है वो होल्ड कर सकता है ऑफिस को, कितने टर्म के लिए, कितने ईयर्स के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास 5 ईयर्स। तो आपने याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इंटाइटल्ड टू होल्ड हिज ऑफिस फॉर 5 ईयर्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द विसरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपने बताना है कि इंडिया का विसराय कौन था एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर हमारे पास है लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपने याद रखना कि लॉर्ड लिनलिथगो वाज द विसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन वाज। आपने बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों का सबसे जो मेन पेशा था वो क्या था? तो इसका आंसर है हमारे पास एग्रीकल्चर। तो आपने याद रखना है कि जो मेन ऑक्यूपेशन था इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों का वो था एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। आपने बताना कि पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया? तो इसका आंसर है हमारे पास फरवरी 1974। तो फेब 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज। अभी आपको पता है जो कैपिटल है पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद है, लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले कैपिटल होता था पाकिस्तान का वो कौन सा था? तो इसका आंसर है हमारे पास कराची। तो आपने याद रखना है कि कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। आपने बताया कि जो पाकिस्तान का सेनेट है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास 100। तो आपने याद रखना कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर 100 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यू स्टैंड फॉर, सिंपल है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तो एमसीक्यू के आपको पता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मार्क इज यूज फॉर सेमीकोलन। अब देख लेते हैं कि कौन सा मार्क है जो कि एज अ सेमीकोलन यूज होता है। तो आपके सामने है ऐसे जो आपको नजर आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली पाकिस्तान। आपने बताना कि नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास 342। तो आपने याद रखना कि 342 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि 342 342। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई एम सेटिस्फाइड हिज परफॉर्मेंस। इधर भी आपने सुटेबल वर्ड को यूज करना है। तो इसका आंसर है हमारे पास विद। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज। आपने बताना कि पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? तो वो है 796096 किलोमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंस दिस इज एन एज ऑफ यंग पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू एंटर विदाउट ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक एरिया। इधर भी आपने सुटेबल वर्ड यूज करना है। तो सुटेबल वर्ड है स्पेशलाइजेशन। तो हम दोबारा से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सिंस दिस इज एन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन यंग पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू एंटर विदाउट ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ अकम्प्लाइज। आपने अकम्प्लाइज का सिनोनिम बताना है। तो इसका आंसर है एबेटर। एबेटर जो है वो कंप्लाइंस का सिनोनिम है। एंटीक का आपने सिनोनिम बताना है। एंटीक आपको पता है कि बहुत ही रेयर जो होती है चीज, एंटीक जो होती है बहुत ही खास और रेयर। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा? रेयर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ अर्जेंट। अक्सर आपने सुनते हुए मूवीज में या आपने गेम्स में देखा होगा कि डिसीजन इज अर्जेंट या गेम इज अर्जेंट। तो इसका क्या मतलब होता है कि उस जगह उसको क्या कर देना? पेंडिंग पे लगा देना, उसको मुलतवी कर देना। तो इसका सिनोनिम देखते हैं क्या होगा। तो सिनोनिम इसका पोस्टपोन। लाइक हमने मैच को पोस्टपोन कर दिया, द मैच इज अर्जेंट ड्यू टू द रेनिंग, यानी कि रेनिंग की वजह से हमने मैच को अर्जेंट कर दिया। क्या कर दिया? हमने पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव। आपने अट्रैक्ट का मुतजाद बताना है, यानी कि आपने अट्रैक्ट का उल्टा वर्ड बताना है कि अट्रैक्ट का उल्टा वर्ड जो वो क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास रिपेल। ठीक है, अट्रैक्ट का मतलब होता है करीब आना, रिपेल का मतलब होता है दूर जाना। तो ये एक दूसरे के क्या मुतजाद है, एक दूसरे के क्या एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान बाय एरिया इज। आपने बताना कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा एरिया के लिहाज से? तो इसका आंसर हमारे पास चागी। तो आपने याद रखना है कि द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज चागी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बंगाल वाज पार्टीशनड इन। बंगाल जो है वो कब अलहदा हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास 1905। तो 1905 के अंदर बंगाल वाज पार्टीशनड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना कि फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास हिना रब्बानी खर। तो आपने याद रखना कि हिना रब्बानी खर इज द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला वाज। आपने बताना कि टेक्सला का पुराना नाम क्या था?
तो इसका नाम है हमारे पास टेक्साशीला। तो अपने याद रखने के द ओल्ड नेम ऑफ द टेक्सिला वाज टेक्साशीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबूसर पास इज लोकेटेड बिटवीन, आपने बताया कि जो बाबूसर पास है वो किसके दरमियान लोकेटेड है, तो इसका आंसर है हमारे पास गिलगित एंड एबटाबाद। तो अपने याद रखने के बाबूसर पास इज लोकेटेड बिटवीन गिलगित एंड एबटाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्ट ऑफ नूरजहां इज लोकेटेड, आपने बताया कि नूरजहां का जो मकबरा है वो कहां पे है, तो इसका आंसर है हमारे पास लाहौर। तो आपने याद रखना है कि फोर्ट ऑफ नूरजहां इज लोकेटेड एट लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैसलाबाद इज कॉमनली नोन एज, फैसलाबाद को कॉमनली क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अपने याद रखने के फैसलाबाद इज कॉमनली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेंडर डैम इज ऑन विच रिवर, आपने बताना कि टेंडर डैम जो है वो कौन से रिवर पे है, तो इसका आंसर है हमारे पास कोहाट रिवर। तो अपने याद रखने की टेंडर डैम इज ऑन द कोहाट रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पंजाब असेंबली शेल ऑफ हाउ मेनी जनरल सीट्स, आपने बताना कि पंजाब असेंबली के अंदर जनरल सीट्स जो वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास 297। सो द पंजाब असेंबली शेल ऑफ 297 जनरल सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन पाकिस्तान गवर्नर मस्ट बी ऑफ ईयर्स ऑफ एज, आपने बताना कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नर अगर आपने सिलेक्ट करना है तो उसकी मिनिमम एज जो वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हमारे पास 35 ईयर्स ऑफ एज। तो आपने याद रखना है कि इन पाकिस्तान गवर्नर मस्ट बी ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपने बताना है कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस जो वो कौन था, तो इसका आंसर है हमारे पास अब्दुल रशीद। तो आपने याद रखना है कि अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हरप्पा इज लोकेटेड एट, आपने बताना कि हरप्पा कहां पे लोकेटेड है, कहां पे वाक़ है, तो इसका आंसर है हमारे पास साहिवाल। हरप्पा इज लोकेटेड एट साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इन पाकिस्तान शैल नॉट बी लेस देन, आपने बताना है प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर है हमारे पास 18 ईयर्स। ठीक है, जो मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली का उसके एटलीस्ट 18 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, आपने बताना कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है हमारे पास इंडस रिवर। तो आपने याद रखना है कि इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल हाइट ऑफ मरी फ्रॉम द सी लेवल इज, आपने बताना कि सी लेवल से टोटल जो मरी की हाइट है वो कितनी है, तो इसका आंसर है हमारे पास 7516 फीट। तो आपने याद रखना कि जो टोटल हाइट है मरी की फ्रॉम द सी लेवल वो है 7516 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कॉमन बॉर्डर विद ईरान इज, आपने बताना कि जो पाकिस्तान का कॉमन बॉर्डर है ईरान के साथ उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसका आंसर है हमारे पास 950 किलोमीटर। तो आपने याद रखना कि टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कॉमन बॉर्डर विद ईरान इज 950 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंटली द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट, अगर आज की बात करें तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की कितनी है, तो इसका आंसर है हमारे पास 231.7 मिलियन। तो आपने याद रखना कि करंटली जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो है 231.7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज, आपने बताना कि पाकिस्तान के जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास सेनेट। तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज सेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने बताना कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट यूज करेगी, तो इसका आंसर है हमारे पास फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन यूज कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट, आपने उस डिवाइस का बताना है कि जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस यूज होती है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में, तो इसका आंसर है हमारे पास माउस। सो माउस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज, लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम। सो द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, आपने बताना है कि कौन सी जो डिवाइस है वो आउटपुट नहीं है, तो इसका आंसर है हमारे पास स्कैनर। सो स्कैनर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी, आपने बताना कि किसकी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो इसका आंसर हमारे पास रैम, और रैम की एब्रीविएशन होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम इज हैविंग अ वोलेटाइल मेमोरी और रैम की जो एब्रीविएशन है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी, आपने बताना कि कौन सा जो है वो मेमोरी की जो यूनिट ऑफ मेमोरी है उसकी वैलिड मेजरमेंट के लिए, तो कौन सा इसमें से फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो वो क्या है जीबी, एमबी और केबी। तो ये जो है वो मेमोरी के यूनिट्स हैं व्हिच आर यूज्ड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो जीबी, एमबी और केबी आर द वैलिड मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ल्यूसी ग्रेवी इज द पोएम रिटन बाय, आपने बताना कि ल्यूसी ग्रेवी जो पोएम है वो किसने लिखी, तो इसका आंसर है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपने यह रखना कि ल्यूसी ग्रेवी इज अ पोएम व्हिच इज रिटन बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
ताजमहल अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ड बाय विच मुगल एम्पायर। आपने बताया कि ताजमहल जो कि एक वर्ल्ड की, एक दुनिया की एक हेरिटेज साइट है, ये मुगल एम्पायर ने, कौन से मुगल बादशाह ने जो है वो इसको बिल्ड करवाया था? तो इसका आंसर है हमारे पास शाहजहां। तो आपने याद रखना है ताजमहल विच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ताजमहल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ इन इंडिया। आपने बताना है कि इंडिया के कौन से शहर में ताजमहल जो लोकेटेड है? तो इसका आंसर है हमारे पास आगरा। तो आपने याद रखना है कि ताजमहल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ द आगरा इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप इज। आपने बताना कि यूरोप में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारे पास द वोल्गा रिवर। तो आपने याद रखना है कि वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, तो वो कौन सा है? इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट पर्सन हु वॉक्ड ऑन द मून वाज। आपने उस पर्सन का नाम बताना है जिसने सबसे पहले जो है चांद पे कदम रखा। तो इसका आंसर है हमारे पास नील आर्मस्ट्रांग। सो नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन हु वॉक्ड ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्रो दिस पेन डस्टबिन। इसमें भी आपने सुटेबल वर्ड को यूज करना है। तो इसका आंसर है हमारे पास इनटू। सो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? थ्रू दिस पेन इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट फीमेल लीडर हु लेड द मुस्लिम स्टेट वाज। आपने बताना है वो पहली मुस्लिम खवातीन, वो पहले फीमेल लीडर जिन्हें किसी मुस्लिम स्टेट का जो है वो एज अ लीडर जो है वो पहली फीमेल थी। तो इसका आंसर है हमारे पास बेनजीर भुट्टो। सो फर्स्ट फीमेल लीडर हु लेड द मुस्लिम स्टेट वाज अ बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड आर। इधर भी अपने सुटेबल वर्ड को यूज करना है। तो इसका आंसर है हमारे पास विद इन। तो आपने याद रखना है कि इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद इन एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट व्हाट एज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट वही द फर्स्ट कुरानिक वर्सेस रिवील्ड। आपने बताना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब उन पे पहली बार वही जो है वो नाजिल हुई, पहली वही जब उन पे नाजिल हुई? तो इसका आंसर है हमारे पास 40 ईयर। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल उम्र थी जब उनके ऊपर जो है वो फर्स्ट वही जो है वो नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियन एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। आपने पहली माइग्रेशन के बारे में बताना है जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन और रिलेटिव्स के साथ थी। तो वो थी अबिसिनिया यानी कि इथोपिया। अबिसिनिया या इथोपिया यानी कि फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियन द रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अबिसिनिया और इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज कॉल्ड विद द नेम ऑफ अहमद इज सूरा। आपने बताना कि किस सूरत के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया? तो इसका आंसर है हमारे पास सफ। तो आपने याद रखना है कि सफ सूरत के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नेम अहमद से पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज years old when Prophet Ismail was born। आपने बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या उम्र मुबारक थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए? तो इसका आंसर हमारे पास 86 years old। तो आपने याद रखना है कि प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज 86 year old when प्रॉफिट इस्माइल वाज born, यानी कि उनकी 86 साल उम्र थी जब जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रॉफिट वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस। आपने बताना कि कौन से प्रॉफिट है जो कि अपने सब्र के लिहाज से मशहूर हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास अयूब अलैहिस्सलाम। सो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइम्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज इन हिज होल लाइफ। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हजरत पाक सल्लम ने अपनी उम्र में कितनी दफा जो है वो हज किया? तो इसका आंसर है 1 टाइम। सो 1 टाइम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज इन हिज होल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। आपने बताना है कि लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है फलस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन। सो पैलेस्टाइन इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी ईयर। आपने बताना है कि प्रॉफिट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो कितने साल बाद आपस में मिले? तो इसका आंसर है हमारे पास 40 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक दूसरे से 40 साल के बाद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड द इंटरेस्ट सूद वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। कौन जो है इंटरेस्ट जो है सूद जो है वो इस्लाम में प्रोहिबिटेड हो गया, हराम हो गया? तो इसका आंसर है हमारे पास 8 AH यानी कि 8 हिजरी को इंटरेस्ट सूद वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेन इन द फायर फॉर हाउ मेनी डेज। आपने बताना कि कितने दिनों के लिए जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो आग में रहे? तो इसका आंसर है हमारे पास 40 डेज। सो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेन इन द फायर फॉर 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज नोन एज द शेखुल अंबिया। आपने बताना कि शेखुल अंबिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज नोन एज द शेखुल अंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी हेड्स ऑफ द ज़कात। आपने बताना कि ज़कात के हेड्स कितने हैं? तो इसका आंसर हमारे पास 8।
द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड हाउ मेनी टाइम्स इन द होली कुरान, आपने बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा लिया गया है, तो इसका आंसर है हमारे पास 4 टाइम्स। तो आपने याद रखना है कि द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड 4 टाइम्स इन द होली कुरान। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक के अंदर कितनी दफा जिक्र है मोहम्मद के नाम से, तो इसका आंसर है हमारे पास 4 टाइम्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पाकिस्तान पोस्ट क्लर्क से रिलेटेड जो है वो पूरे पेपर को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यूजफुल होगी और आपको आने वाले आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।